गांव के आखिरी छोर पर बरगद के पेड़ से घिरी एक पुरानी हवेली थी। कोई नहीं जानता था कि वो आखिरी बार कब खुली थी। लोगों का कहना था वहाँ कहानियाँ नहीं, आत्माएं रहती हैं। एक शाम शहर से आई नीरा नाम की लड़की उस हवेली तक पहुँच गई। पुराने घरों, खंडरों और रहस्यमय चीज़ों की कहानी लिखने का बहुत शौक था, लेकिन इस बार जो होने वाला था वो कहानी नहीं, किसी और की दुनिया का दरवाजा था। हवेली के गेट पर जंग लगे ताले को धकेलते ही एक भारी आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ने गुस्से में दरवाज़ा खोला हो। अंदर हवा नहीं थी, बल्कि सांसें ठहरी हुई थी। हर कमरे में टूटी हुई चीज़ें थी। घड़ी जो अब भी 12:03 पर रुकी थी, झूमर जो आधा ज़मीन पर था, और एक कमरा जिसमें पुराने खिलौने सजे थे। नीरा धीरे धीरे उस कमरे में गई और एक छोटी सी चांदी की घंटी उठाई। वो सोच रही थी, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही घंटी उसकी हथेली में आई, हवेली की हवा बदल गई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गए और हवा में एक आवाज़ गूंजी, वो चीज़ मत छूना, वो हमारी है। नीरा घबरा गई। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। अचानक आईने में उसके पीछे 3 परछाइयाँ दिखाई दी, लेकिन कमरे में वो अकेली थी। आईने की परछाइयाँ हिल रही थी और फिर उसमें से एक मुस्कुराई। पल भर में कमरा अंधेरे में डूब गया। जब नीरा ने आंखें खोली, हवेली वैसी नहीं थी जैसी कुछ देर पहले थी। दीवारें अब सांसें ले रही थी और दरवाजे के पीछे धुंध में लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। वो अब आत्माओं की दुनिया में पहुंच चुकी थी। वो आवाज़ फिर आई, तुमने घंटी क्यों ली? वो हमारी दुनिया का द्वार थी। नीरा डर के मारे पीछे हटी। मैं बस देखना चाहती थी, आवाज़ बोली। अब लौटना इतना आसान नहीं है। हर कमरे में कुछ आत्माएं थी, कोई पुराने कपड़ों में, कोई जले चुके चेहरों के साथ में। सब हवेली में अटकी हुई थी, क्योंकि कोई कभी उनकी पसंदीदा चीज़ें चुरा ले गया था, जैसे किसी का पायल, किसी का दुपट्टा, किसी की वो घंटी। और जो भी इंसान इन चीज़ों को छूता था वो उनके संसार में पहुंच जाता था। नीरा अब इन आत्माओं की भूल भुलैया में फंस चुकी थी। वो भागती रही, पर हर दरवाज़ा वहीं पहुंचा देता जहां से वो चली थी। हवेली अब जिंदा लग रही थी। दीवारों से सिसकियां आती, झूमर अपने आप हिलता और कहीं दूर वहीं घंटी खुद ब खुद बजती रहती। धीरे धीरे नीरा को समझ आया, इस दुनिया से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, घंटी को उस जगह वापस रखना जहाँ से उसने उठाई थी। पर अब वो जगह कहाँ थी? हर गलियाँ अब किसी और दिशा में जा रही थी। अचानक उसे वो पुराना आईना दिखा, वहीं जहाँ पहली बार परछाइयाँ दिखी थी। वो आईनों के सामने गई और जैसे ही उसने देखा, उसने खुद को नहीं बल्कि अपनी जीवित देह को दूसरी ओर देखा। आईने के उस पार उसका शरीर खड़ा था, निर्जीव, पर आंखें खुली हुई। अब समझ में आया कि उसकी आत्मा ही इस दुनिया में फंसी है। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई। आईने के सामने बैठकर उसने वो घंटी उठाई और कहा, मैं इसे वापस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। हवा ठंडी हो गई और सब कुछ शांत हो गया। घंटी ज़मीन पर गिरते ही हवेली में एक ज़ोरदार चीख गूंजी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब नीरा ने आंखें खोली, वो हवेली के बाहर थी। सांसें तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो जिंदा थी। उसके हाथ में अब वो घंटी नहीं थी, बस एक उसकी उंगलियों पर एक हल्की सी जलन थी, जैसे किसी ने मजबूती से पकड़कर छोड़ा हो। वो भागती हुई गांव पहुंची और जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या देखा तुमने उसमें, तो उसने कहा, कभी किसी पुरानी चीज़ों को हवेली से मत उठाना, वो तुम्हारी नहीं किसी की याद है। रात के समय जब गांव वाले हवेली की ओर देखते हैं तो कहते हैं, कभी कभी वहाँ से घंटी की धीमी धीमी आवाज़ आती है, जैसे कोई अभी भी लौटने की कोशिश कर रहा हो।